गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगा। कल मैंने आपको पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स को समझाया था। आज मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बताऊंगा। स्टूडेंट, सबसे पहले पहचान है बताना है आपको। पहचान जरूरी होता है, बिना पहचान को आप जानेंगे कैसे कौन सा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है या कौन सा इंडेफिनिट है या कौन सा परफेक्ट है स्टूडेंट्स। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको एक ही जगह पर सारी यूपी बोर्ड के जो वीडियोज हैं, जो जैसे कि रियार्डिंग हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, प्रीपोजिशन हो गए, वर्ब फिलिंग हो गए, और भी जो चीज़ें होती हैं सब एक जगह मिल सकेंगी। साथ ही साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये सारी चीज़ें अपलोड कर दी गई हैं वेबसाइट पर भी, और उस वेबसाइट पर जा कर के न लिंक दिया है, आप वहाँ जा कर के आप वहाँ से भी डीपीपी, साथ में हैंड रिटन नोट्स और कंप्यूटराइज्ड नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं स्टूडेंट्स। चलिए आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पर। सबसे पहले स्टूडेंट्स इसकी पहचान को मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ, आपको केवल समझा रहा हूँ कि इस टेंस की पहचान क्या होगी। स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना है, इस टेंस की पहचान होती है कि हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। ये सबसे बड़ी बात आपको ध्यान रखना है। हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे शब्द आते हैं। साथ ही साथ में आपको ये बताना चाहूँगा कि कार्य तो जारी रहता है, कार्य होता रहता है, जारी रहता है, लेकिन कार्य जारी रहने का समय नहीं दिया रहता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। स्टूडेंट्स आपको जानना चाहिए, प्रेजेंट माने वर्तमान होता है, कंटिन्यूअस माने जारी रहना, और टेंस माने काल होता ही है। अपने नाम के अनुसार ये कार्य भी करता है। सबसे पहले रूल्स पर आते हैं स्टूडेंट्स। अफर्मेटिव का रूल्स में, अफर्मेटिव का रूल्स स्टूडेंट क्या होता है कि अगर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, इसके पहले वीडियो में बताया था सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट क्या होते हैं, यानी एक वचनकर्ता क्या होते हैं, तो आप देखेंगे एक वचनकर्ता पिछले वीडियो में है। तो एक वचनकर्ता के साथ आपको करना क्या है स्टूडेंट, अगर एक वचनकर्ता है आपका, तो इसके साथ में आपको करना क्या है, इज लगाना है। ध्यान रखेंगे, इज, और साथ में मेन वर्ब में आईएनजी लगा देना है। आईएनजी लिख दिया मैंने, मेन वर्ब आप समझ जाएंगे, मेन वर्ब में आईएनजी लगाना है। ये पहला रूल्स आपका हो गया। दूसरा रूल्स क्या है कि अगर आपका कर्ता बहुवचन का है, बहुवचन करता है, तब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, बहुवचन कर्ता के साथ आप लगाते हैं आर, और साथ में मेन वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, यानी जो मेन वर्ब रहेगा उसमें आईएनजी जोड़ देंगे स्टूडेंट्स। तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण रूल है, अभी तक इसके पहले जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल्स आपने पढ़ा वहाँ पर एक वचन और बहुवचन होते थे, यहाँ पर एक चीज़ को अलग कर दिया गया, आई को। आई माने क्या होता है, मैं। अगर मैं है सेंटेंस में, जिसकी अंग्रेजी हम क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं, तो उसके साथ आप क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स, आई एम लगाएंगे, और साथ ही साथ में मेन वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। एक बात आपको ध्यान रखना इस बात का है कि सबके साथ आईएनजी आएगा, यानी मेन वर्ब में आईएनजी आएगा, लेकिन एक वचन रहेगा तो इज, बहुवचन रहेगा तो आर, और अगर आई रहेगा यानी मैं रहेगा तो आई एम आएगा स्टूडेंट। जैसे एग्जांपल में देते हैं, एक एक एग्जांपल में तीनों को लिखता हूँ, इसको इरेज करके, इसको मिटा करके स्टूडेंट्स। तो आप देखिएगा, सबसे पहले आपको मैं बता रहा हूँ एग्जांपल के बारे में। देखिए आप स्टूडेंट्स, सबसे पहले है, मान लीजिए अगर ये हो गया, सीता पत्र लिख रही है, ये सेंटेंस कल का भी था, और लेकिन कल जो था ये कल का इंडेफिनिट था, आज कंटिन्यूअस में सीता पत्र लिख रही है, लिख रही है। अगर ये सेंटेंस है स्टूडेंट, तब आपको ट्रांसलेट करने में क्या करेंगे, सीता लिखा आपने, यानी सब्जेक्ट सबसे पहले लिखा, सब्जेक्ट आपका एक वचन का है, इसलिए आपने यहाँ पर इज लगाया, और राइट लिखा, राइट माने लिखना होता है, और इसमें आपने आईएनजी जोड़ दिया, राइटिंग अ लेटर। अगर आपका प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हो गया, मान लीजिए लिखा है तुम पत्र लिखते हो, तो यहाँ पर तुम पत्र लिखते हो, अगर लिखा है ऐसे, तुम पत्र लिख रहे हो, लिख रहे हो स्टूडेंट रहेगा, तो अब आपका ये बदल जाएगा, लिख रहे हो। अब आपका यहाँ पर सब्जेक्ट क्या बना, प्लूरल नंबर का हो गया। प्लूरल नंबर के साथ आप क्या लगाएंगे, यू लगाएंगे। यू तो लिख लिया आपने, आपको पता चल गया ये प्लूरल नंबर है। अब आप क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, क्योंकि अभी आपको हमने बताया प्लूरल नंबर के साथ आर लगाते हैं। और राइट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, राइटिंग अ लेटर।
अगर यहाँ पर सब्जेक्ट आई हो गया, आई का मतलब मैं हो गया, मैं पत्र लिख रहा हूँ, तब आप क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? हिंदी सेंटेंस नहीं लिख रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। अगर यहाँ पर होता मैं पत्र लिख रहा हूँ तो क्या लिख देंगे? आई एम राइटिंग अ लेटर। इस तरीके से ये बन गया। ये कौन सा सेंटेंस था? अफर्मेटिव था। किस टेंस का? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। अब आपको निगेटिव स्टूडेंट्स बताते हैं, निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि जो इज एम आर आपने लगाया है, इसके बाद आपको यहाँ पर नॉट लगा देना है, बस और कुछ भी नहीं करना। सेम चीज़ें ऐसी ही रहेंगी, आपको केवल इज एम आर के बाद नॉट लगाना है। जैसे आप अगर ये सेंटेंस बन गया, सीता पत्र नहीं लिख रही है, तो क्या हो जाएगा? सीता इज नॉट राइटिंग अ लेटर। अगर ये हो गया तुम पत्र नहीं लिख रहे हो, तो यहाँ पर आर के बाद नॉट लगा देंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट लगा देंगे। यहाँ पर नॉट लगा दिया, यू आर नॉट राइटिंग अ लेटर। अगर ये हो गया मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर एम के बाद आप क्या करेंगे स्टूडेंट? नॉट लगा देंगे। बाकी सारी चीज़ें ऐसी ही रहेंगी। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में स्टूडेंट्स क्या करना है आपको कि ये जो इज एम आर आपने बीच में लगाया है, इसको पहले लगा देना है। लेकिन कब? जब जो सेंटेंस क्या से शुरू होंगे। ध्यान रखिएगा, जो हिंदी सेंटेंस या जो हिंदी वाक्य क्या से शुरू हो रहे हैं, उनकी शुरुआत में अब आपको क्या करना है? इज एम आर पहले लगा देना है। यानी अगर एक वचन करता है तो इज को पहले लगाएंगे, अगर बहुवचन करता है तो आर को पहले लगाएंगे, और कर्ता अगर मैं है यानी आई है तो उसके साथ में आप एम को वाक्य के शुरू में लगा देते हैं। स्टूडेंट एक एग्जाम्पल देकर के मैं समझा देना चाहूँगा आपको कैसे। फिर उसके बाद में आपको बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिस के लिए तो ऑनलाइन डाल दिया गया है, वेबसाइट पर है ही, आप वहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर आपके पास बुक्स होगी तो बुक्स से भी आप अपने कर सकते हैं स्टूडेंट। जैसे ये हो गया, क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ? क्रिकेट खेल रहा हूँ, ये आपका सेंटेंस हो गया। और साथ में देखेंगे कि इसको कैसे करना है। यहाँ पर सबसे पहले देखना है स्टूडेंट क्या लगा है, क्या से शुरू होने वाला हिंदी वाक्य है ये। जब क्या से शुरू होने वाला हिंदी वाक्य है, आप अगर ऐसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करने जा रहे हैं, तब आपको सबसे पहले खोजना चाहिए, यहाँ पर देखना चाहिए कि ये कैसा सेंटेंस है। ये रहा है, रही हूँ, रहे हैं, आज शब्द आया है, इसलिए कौन सा टेंस है? प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस है। अब आपको टेंस का नाम पता चल गया, अब आपको ये खोजना चाहिए कि ये कैसा सेंटेंस है। तो कैसा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है, यानी प्रश्नवाचक वाक्य है। प्रश्नवाचक वाक्य में भी आपको ये खोजना चाहिए कैसा सेंटेंस है, यानी क्या से शुरू होने वाला है, या कि कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कौन आदि बीच में आए हैं। तो ये पता चला आपको कि ये आपका क्या से शुरू होने वाला हिंदी वाक्य है। तो क्या से शुरू होने वाले हिंदी वाक्य में आप क्या करते हैं? इज एम आर को पहले लगा देते हैं। यहाँ पर मैं है, मैं की अंग्रेजी आई होती है, और मैंने इससे पहले अभी आपको बताया कि आई के साथ में आप एम लगाते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करिए? एम को पहले लिख लीजिए। अब सब्जेक्ट लिखेंगे एम आई प्लेइंग क्रिकेट, और आपका ये बन गया। आई एन जी आपको ध्यान रखना है कि सब में आना है। एम आई प्लेइंग क्रिकेट आपने लिखा, और साथ में इसके आगे क्वेश्चन मार्क्स जरूर लगा देंगे, आपका बन जाएगा ये। अगर ये सेंटेंस होता कि थोड़ा सा परिवर्तन के साथ में, कि जब हिंदी वाक्य के बीच में कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कौन आदि शब्द आते हैं, तो उनकी अंग्रेजी आपको करना कुछ नहीं है। बस इससे भी पहले, यानी आई एम से भी पहले, या इज से पहले, या आर से पहले आपको वाक्य शुरू में लगा देना होता है। अगर ये होता मैं क्रिकेट क्यों खेल रहा हूँ, यहाँ पर हमने क्यों लगा दिया। मान लीजिए स्टूडेंट्स ये क्यों लगा है, अब आपका यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यहाँ पर क्या आ गया? क्यों आ गया। मैं क्रिकेट क्यों खेल रहा हूँ, तो अब आपको सेंटेंस तो यही था, लेकिन इसमें क्यों की अंग्रेजी बीच में आया, तो इसकी अंग्रेजी आपको पहले लगानी है। वाई पहले लगा दीजिए, वाई एम आई प्लेइंग क्रिकेट, और इस तरीके से आपका ये बन जाएगा। अगर ये सेंटेंस निगेटिव होता, मान लीजिए मैं क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा हूँ, नहीं भी आ जाता है स्टूडेंट, तब आप क्या करेंगे? नहीं की अंग्रेजी कहाँ लगाएंगे? हमने कल बताया था कि सब्जेक्ट के बाद हमेशा नॉट कहाँ लगाते हैं? अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव रहता है, तब नॉट आप लगाते हैं सब्जेक्ट के बाद, यानी आई के बाद, और नॉट को हमने यहाँ पर लगा दिया, तो बन जाएगा वाई एम आई नॉट प्लेइंग क्रिकेट। और इस तरीके से आपका ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। फिर से मैं एक बार आपको बताना चाहूँगा कि आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और वेबसाइट पर भी जा कर के आप वहाँ से सारी डीपी याद ले सकते हैं। थैंक्स।